प्रिय भारतवासियों, साहित्य प्रेमियों, युवक और युवतियों, बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश, जो भारत का हृदय है, उसके इंदौर से कविता पाठ करने जा रहा हूँ। आज 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस का बड़ा त्यौहार है। हर्ष उल्लास अपार है और भारत में राष्ट्रवाद चेतना की लहर चल रही है। उसी से संबंधित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भारतीय दर्शन तथा हिंदुत्व। बड़ा गंभीर विषय है, इस पर विस्तार से प्रकाश डालना संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ उसकी वानगी जो हमें दैविक शक्तियों से, सरस्वती आराधना से, भक्ति शक्ति कवियों के बीच रहने से मिली है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वाणी आप सबकी है, ये आवाज़ आप सबकी है। पहला पद है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन दर्शन का आत्मज्ञान है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन दर्शन आत्मज्ञान का प्रकाश है। मानवीय चेतना सम है उजल अंधकार का नाश है। हिंदुत्व सदा मर्यादा में रहने का उच्च प्रयास है। हिमगिरी की पर्वतमाला सम जीवन की वो आस है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन हिंदू आत्मज्ञान का प्रकाश है। दूसरा पद है, भारतीय संस्कृति में सैंधव सभ्यता, आर्य सभ्यता अनेक सभ्यताओं का संगम है, सम्मिलन है। एक व्यक्ति का विचार, एक व्यक्ति का दार्शनिक विचार नहीं है, ये इसमें समग्रता है। प्रकृति और मानव की इसमें अद्भुत क्षमता है। भारतवर्ष इसीलिए पहचान है। भारत सबका भरण पोषण करता है, सबका रक्षा करता है, सहायता करता है। देखिए भारत की महिमा, अरे क्षमाशीलता और दयावान बनना ही हमारी पहचान, विनम्रता हमारी पहचान रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। राम कृष्ण की धरती है, कण कण में है बसे त्रिपुरारी। इनकी पूजा से मिलती है जीवन जीने की कला हमारी। अरे प्रकृति हमारी धरती माता, सुख शांति की आस है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तंत्र मंत्र की शक्तियों से ऋषियों मंत्र द्रष्टारा कहा गया है। आंवले में रखे हुए पूरे ब्रह्मांड को ऋषि मुनियों ने तत्व ज्ञान से, दर्शन, फिलॉसफी से, गणित शिक्षा और वेद सिद्धांत से, अनेक धर्म ग्रंथों आदि की रचना करके विश्व के कल्याण दिया है, जो आज अमूल धरोहर है। जैसे एक बहुत पहले कविता संघर्ष में मैंने वो लिखा था, जो कुछ है प्राचीन नहीं सब अंधकार का कारण है। अरे सबल शिला के ऊपर देखो ऊंचा खड़ा हिमालय है। ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। अगला पद है, वेद पुराण भगवत गीता जन चेतना के प्राण है। रामायण तथा सद ग्रंथों की महिमा बड़ी अपार है। इनके पालन करने से ही भारत की पहचान है। सिंधु तथा आर्य सभ्यता भारत संगम का स्थान की, भारत संगम के स्थान है। अनेक संस्कृतियाँ इससे मिली हुई हैं। अगला पद है, यमुना गंगा नर्मदा गोदावरी कावेरी कृष्णा की पवित्र धार है। गंगों नदियों की महिमा भारत में महान है। सभी का नाम तो नहीं उल्लेख किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र महानदी चंबल सतलज की पहचान है। अरे जल ही जीवन का आधार, नदियाँ हमारी प्राण है। नदियों के तट पर हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है। पर्वतमालाएं, पठार पर्वत, समुद्र के तटों पर श्रृंखलाएं, अद्भुत भारतवर्ष उपमहाद्वीप है। अगला पद है,
अरे संत महात्मा की धरती है, शक्ति हमारी गाथा है। संत महात्माओं की धरती है, शक्ति भक्ति की गाथा है। हमारे सभी देवताओं के एक हाथ में फूल है तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है, धनुष है, शंख चक्र गदा है। क्यों? बुराइयों के विनाश करने के लिए क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। लेकिन जब सीमा कोई लांघ देता है तो उनको सही रास्ते पर लाने का ये भारतवर्ष का धर्म है। अब अगला पद है, भारत की उर्वरा भूमि अपार संपदा की है खानी। अब बड़ी बड़ी क्रांतिवाहक हैं, यहाँ के सब हैं नर और नारी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक उपद्रवों को कुचलने के लिए भारतवर्ष की नारी और युवा शक्ति और सभी कंधे से कंधा मिलाकर सभी धर्म जात के लोगों ने ये भारतवर्ष को आज इतना महान बनाने का प्राण त्याग किया है, समर्पण किया है, राष्ट्र प्रेम की भावना से अपना कर्तव्य निभाया है। इसीलिए भारत आज आत्मनिर्भर है और गौरवशाली। ये पुरानी संस्कृति का आधार बेस है। आज इस भव्य भारत दिखाई दे रहा है, दुनिया में उस सिरमौर बन रहा है। आओ मिलकर जय घोष करें, जय हिंद भारत हम वासी, ऐसा जय घोष करें। अब इसमें जय हिंद कहने में किसी एक धर्म विशेष के नहीं, ये भारत की संस्कृति की विशेषता है। अगला पद है, भारत की महिमा अनंत है, शब्द नहीं है उतने भारी। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, केवल कवि जहाँ जाए रवि वहाँ कवि कहा जाता है। एक अपनी समर्पण त्याग से, बुद्धि से, वैभव से, कला से, दर्शन से वो अपने शब्दों को व्यक्त करता है। वो शब्द उसके ही अपने नहीं होते हैं, वो समाज से सीखता है, प्रकृति से सीखता है, चेतना से सीखता है, वो ब्रह्मवाणी होती है। इसलिए शब्द साहित्य सत्साहित्य कभी मरता नहीं है। अगला पद है, भारत की महिमा अनंत, शब्द नहीं है उतने भारी। जितनी शक्ति हमारी है किंतु हमारी है कुछ लाचारी। देखिए क्या लाचारी है। प्रजातंत्र में सबको खुश करना बड़ा कठिन है, असंभवकारी। ये देखिए प्रजातंत्र, कुछ लोग प्रजातंत्र को भीड़ का तंत्र भी कहते हैं। लेकिन विश्व में अगर कोई समरसता को, सब जाति पात भेदभाव को मिटा करके समग्र विकास की कोई कार्य करता है तो केवल प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर अच्छी अच्छी योजनाओं के माध्यम से जनता सामान्य वर्ग तक सारी सुविधाओं का पहुंचाना, उनमें आत्मबल भरना, उनको जागृत चेतना देना और राष्ट्र प्रेम की जागृत ज्वाला उनके अंदर पैदा कर देना, इसी को लहर कहते हैं। आज जो लहर भारत में फिर से दिखाई दे रही है। अगला है, किंतु नेतृत्व अटल हो। अब इसमें अटल शब्द का व्यापक अर्थ है दृढ़ हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसी तरह के हिंदू संस्कृति आज पर अपनी कविता वाणी लिखी थी। किंतु नेतृत्व अटल हो और विलक्षण हो, नेतृत्व हमारा तो है सब कुछ संभवकारी। शब्दों के अर्थ लोग निकाल लेंगे। युवा शक्ति में सदा बसती है क्रांति की चिनगारी। कहते भारत का भविष्य जो है नेतृत्व नए नए युवकों युवतियों के ऊपर है। यही हमारी आशा और आशा की किरण है, जो आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ रही है। विलक्षणता है, वैभव, कला, ज्ञान, विज्ञान, हर क्षेत्र में अनुसंधान से तरह तरह के मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, जिसमें झंडे गाड़े हैं। अभी 26 जनवरी को दिल्ली में सारे वो वैभव विकास की योजनाएं सारी उनकी दृश्यावली दिखा करके अद्भुत विश्व को भारतवर्ष ने अपनी चमक दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है। अगला पद है, एक दो पद और बचे हैं, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि कविता की भावभूमि या विचारधारा बड़ी गहरी और गंभीर है। चिंतन
समझने के लिए है। लेकिन जो समझदार होंगे, योग्य लोग होंगे, विचारक होंगे, दार्शनिक होंगे, राष्ट्रभक्ति प्रेम को समझेंगे, भारत भूमि को समझेंगे, अवश्य इस कविता से कोई न कोई चेतना लेंगे। ये आप सबकी वाणी है। अतः मेरे मन में जो विचार आया, सामयिक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस एक दो पद और बचे हैं। हम हैं भारत के ऐसे सैनिक, कैसे हनुमान सम हमारी पहचान है। राम के कृपा में हनुमान जी की शक्ति भक्ति बहुत बड़ी है। वो एक सीढ़ी है। बिना शक्ति भक्ति, साहस के, बिना चेतना के, बिना चुनौती का सामना करने से समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो जहाँ है देश के काम पर है। आज पूरा देश लाम पर है। क्या बॉर्डर के सैनिक ही मरते जीते रहेंगे? हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे और दोषारोपण करेंगे? हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? अभी संसार में क्या करने आए थे और क्या करके जाएंगे? ये आत्मचिंतन का विषय है। ये गंभीर विचार है। इसलिए कभी कभी मन में वो शब्द उमड़ पड़ते हैं शिक्षकी जीवन की मर्यादा के कारण से। देखिए, फिर से पढ़ रहा हूँ। साहस, ऊर्जा और बुद्धि की गारो गाथा है शक्तिशाली। देखिए, इसमें अर्थ जो बता रहा तो वही शब्द है। पर हम अपनी शक्ति को कभी कभी भूल कर सो जाते हैं। जो ज़्यादा बड़ा होता है, गंभीर होता है, वो उदार होता है। जैसे सागर सदा लहरें उत्थान नहीं देता है, जब ज्वार आता है तो प्रलय आ जाती है। ये हमारी भी कोई कमजोरी, विनम्रता को लोग कई आभूषण न मानकर दूषण मानते हैं। हम भुलक्कड़ हैं, माफ़ कर देते हैं, भुला जाते हैं अपने इतिहास को, संस्कृति को। लेकिन कभी कभी चुनौतियां आकर जब खड़ी हो जाती है तो चेतना भर देती है। उठो, जागो, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। विवेकानंद। बड़ी चुनौती जब आती है तो हम पुनः खड़े हो जाते हैं। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू आत्मज्ञान का प्रकाश है। अंतिम पर पढ़ रहा हूँ आपके सामने। भारत विस्तृत भूभाग है, सागर मेखलाएं सदा प्रक्षालन करती। सागर की महिमा कम नहीं है। हिंद महासागर, भारत के नाम पर हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर और आसपास के छोटे बड़ी खाड़ियाँ, ये भारत की भूमि की उर्वरा से वर्षा को, प्राकृतिक संपदा को, वैभव को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, अनुसंधान शक्ति से अनेक क्षेत्रों में, ग्रह उपग्रह में, चंद्रमा सूर्य तक, मंगल ग्रह पर कहाँ कहाँ हमारे वैज्ञानिक आज ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए साहित्य और विज्ञान ये दोनों हाथ के हमारी भुजाएं हैं। कर्मठता है, बुद्धि वैभव है, पराक्रम है और संघ में शक्ति है। कुलो कहते अकेला चना क्या पड़ सकता है? अरे देश सेवा, नेतृत्व हो, दृढ़ता हो, चरित्रवान हो, कर्मठ हो, राष्ट्र प्रेमी हो, देशभक्त हो, योगी हो, सन्यासी हो, क्या नहीं करके दिखा सकता है? इसलिए आज भारतवर्ष फिर से जाग गया है। वो मेरे राष्ट्रवाद आज की मैं पीएचडी करना चाह रहा था हिंदी में, लेकिन वो चीज़ें पूरी ना हो करके वो कविता के माध्यम से उभर रही है। ये सब आप सबके आशीर्वाद, समाज की देन है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। उनकी अनेक भाषा, अनेक रूप रंग है, फिर भी अनेकता में एकता है भारी। बहुत लोग कहते हैं विध विधांतर है, मत पतांतर है, अनेक पहनावा, अनेक खान पान, लेकिन सबके अंदर में एक ही भारतीयता है। भारतवासी हम दृढ़ संकल्पी हैं, अपने धर्म कर्म को मानते हैं, हम विचारशील हैं। लेकिन कुछ बीच में ऐसी विकृतियाँ आई। लुटेरों ने इस सोने की चिड़िया को और इसके धन को लूटा, वैभव को लूटा है, इतिहास गवाह है। पर भारत की महान सभ्यता, संस्कृति को कुचल नहीं पाए हैं। वो कुचल नहीं पाए हैं। कहीं तो वापस लौट गए, कहीं हिल मिल गए, रह गए, और कुछ जयचंद की तरह से आँख की किरकिरी बने हुए हैं, सदा बने रहेंगे। उनका इलाज सख्त कानूनों के द्वारा,
जनता के द्वारा, जागृति चेतना के द्वारा उनको रास्ते पर लाना होगा। क्यों कि और ऋणात्मक और धनात्मक और सकारात्मक और नकारात्मक ये विचारधारा सभ्यता संस्कृति में कई प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं, और मैं उन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं करूँगा। कुछ तामसी रहती, कोई राक्षसी रहती, कोई देवता गुण रहते, कोई मानवीय रहती हैं। ये मतांतर सदा चलता रहेगा। अच्छा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी तथा मानवतावादी अद्भुत नारी अद्भुतकारी आज भारत के उत्कर्ष कीर्ति की पताका विश्व में लहरा रही है। इसीलिए भारत की महिमा विश्व भर में सिर पर चढ़कर बोल रही है। अतः हम सभी भारतवासी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना। आओ हम सब भारतवासी कहें एक स्वर में जय हिंद, जय भारत माता, जय भारत माता। जियो और जीने दो। कविता समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।